1500 साल पहले मैं दाशिया राज्य की राजकुमारी हूँ। राजकुमार चाचा जनरल ने महल के भीतर एक दुष्ट शिष्य को पकड़ लिया है। वह भविष्य से आया हुआ इंसान है। बिना राजाज्ञा के आज्ञा का उल्लंघन करना मुश्किल है, कोई ऊंच नीच नहीं, और अपने पसंदीदा इंसान से प्यार करना और सारी जिंदगी साथ रहना। तुमने जो वो आधुनिक दुनिया बताई, मैं उसे देखना चाहती हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन जब मैं 18 साल की हुई तो उसने मुझे सीमा पर शादी के लिए भेज दिया। राजकुमारी, सामंत राजा का जुड़वां ज़ेर पेंडेंट मिलने के बाद मैं उसी से तुम्हें ले जाऊंगा। उस दुनिया में मैं तुम्हें ले चलूंगा। शादी से भागना देशद्रोह माना जाएगा। वह पता नहीं कहां से आया दुष्ट शिष्य। तुम अपनी जान दांव पर लगा रही हो। राजकुमार चाचा, मैं आपकी आज्ञा नहीं मान सकती। राजकुमार चाचा ने मेरी सालों सुरक्षा की है। इस बार भी मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। पाने के लिए समय के दरवाजे खोलने वाला ज़ेर पेंडेंट। मैंने छोटे राजकुमार चाचा की जान गंवा दी। सच में एक नीच औरत है। मेरा ज़ेर पेंडेंट चुराया, मरना चाहती है। राजकुमारी, गाड़ी पर चढ़ो। मैंने फुचेंग से वादा किया था, योंगनिंग गेट के नीचे दोपहर के समय। शहर का दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। तुमने मेरा प्यार छीन लिया। तुम दोनों मर जाओ। दरवाजा खोलो। छोटे राजकुमार चाचा ने अकेले 1000 मील की यात्रा की, 3 दिन 3 रात लड़कर मुझे शहर वापस लाए, लेकिन शहर का दरवाजा खुलने में देर हो रही थी। राजकुमारी, राजकुमार चाचा ने तुम्हें पहुंचा दिया है। छोटे राजकुमार चाचा, छोटे राजकुमार चाचा। छोटे राजकुमार चाचा। ताइफू भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि जुड़वां ज़ेर पेंडेंट चमत्कार कर सकता है, अतीत और वर्तमान को जोड़ सकता है? जल्दी छोटे राजकुमार चाचा को बचाओ। माफ करना युआनशी, मुझे वापस जाना है, उस दुनिया में वापस। फुचेंग ने मुझे मार डाला। छोटे राजकुमार चाचा, मुझे बचाओ। यह कौन सी जगह है? देखो, जल्दी देखो, प्राचीन राजकुमारी। कितनी सुंदर हो। फोटो खींच लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जल्दी से घुटने टेको। ये लड़की तो बिल्कुल किरदार में डूबी हुई है। अरे यह टूरिस्ट स्पॉट का एनपीसी कितना मेहनती है, देखो। तुम कैसे भाग गई? यह शांतिपूर्ण युग, हजारों घरों की रोशनी, लोग शांति से रह रहे हैं और खुशहाल हैं। क्या यही मेरे पिता का आजीवन सपना नहीं था? यह शहर की दीवार अभी भी वैसी ही है। वह दुनिया, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वह दुनिया। क्या मैं उस नई दुनिया में आ गई हूँ?
क्या तुम मेरे पीछे पीछे नहीं चल सकती? परेशान करती हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ ना। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? छोटे वांग अंकल, वह भी यहाँ कैसे आ गया? हमारी सगाई तय हुई थी। वह मेरे पिता ने तय की थी। छोटे वांग अंकल। तुम उससे शादी कर लो। मुझे एक सौतेली माँ की जरूरत है। छोटे वांग अंकल। अरे तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मैं युआनशी हूँ। क्या कर रही हो? अरे आज मानसिक अस्पताल का दरवाजा बंद नहीं हुआ क्या? ये सब लोग, अरे मुझे मत छुओ, मुझे चकत्ते हो जाएंगे। हटो, वह मेरा है। अरे हत्यारा, हत्यारा। मैंने जानबूझकर नहीं किया। भैया, तुम आ गए। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। अरे रुको, तुम दोनों की क्या सोच है? दुर्घटना करके भागने की कोशिश? मेरी कार ने तो कुछ किया ही नहीं। तुम हो? क्या मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए इस नई दुनिया में वापस आने के लिए? फूचेंग। जाओ युआनशी। तुम कैसे? तुम कौन हो? तुम्हें मेरे भैया को मारने का क्या हक है? जब मैं अपने नौकर को सबक सिखा रही हूँ तो तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यह तुम्हारा महाशिया राजमहल नहीं है। तुम यहाँ कैसे आई? कमीनी। तुम नीचे उतरो, उतरो। उसने मुझे मारा, मुझे छोड़ दिया और अब इतनी शांति से जी रहा है। यह क्या मतलब है? इतनी जल्दी भाग गए। दीदी, चलो शांति से बात करते हैं। नाटक मत करो। क्या तुम उठ सकती हो? अगर उठ सकती हो तो ठीक है, मैं पहले चलता हूं। बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। मैं ठीक हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम मुझे क्या समझती हो? छोटे वांग अंकल। मुझे इस तरह मत देखो। ठीक है, मेरी ही किस्मत खराब है। मरना ही है तो मरने दो। यह रथ बहुत अजीब है। तुम कहाँ रहती हो? हान्युआन महल। क्या? तो क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? बिल्कुल याद है। मैं महाशिया राज्य की राजकुमारी झाओ युआनशी हूँ। दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है। कार से टकरा गया था। फूचेंग, उस लड़के से मुआवजा नहीं मांगूंगा क्या? बेटी, एहसान का बदला बुराई से मत देना। इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चाचा वांग, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं किससे पूछूं? मुझे याद है, महामंत्री ने मुझे मार डाला शहर के दरवाजे के नीचे। तुम ये सब क्या बकवास कहानी सुना रही हो? अरे, क्यों रोने लगी? अरे नहीं, मत रो। रोक लो अपने आप को। मुझे पता है तुम्हें कहाँ भेजना है। मैं सच में एक जीनियस हूं। नहीं, बाहर सच में एक पागल है। बाहर जाओ। कोई सीधा रिश्तेदार पहचान नहीं कर सकता। हम यहाँ किसी को नहीं रखते। यह तो अस्पताल है, मरते हुए को नहीं छोड़ सकते। गुस्से से दिमाग फट रहा है। अब क्या करूं? पागल खाना? क्या इसका मतलब शाही दवाखाना है? लेकिन मुझ राजकुमारी को कोई बीमारी नहीं है। बचाओ तुम। तेरे बाप का नाम आखिर है क्या? मेरे पिता का तो बहुत साल पहले स्वर्गवासी हो गया। तुम तो मुझे भी स्वर्ग पहुंचा दोगी।
बताओ अब क्या करें? युआनशी का अब कोई नहीं है, सिर्फ चाचा वांग ही बचे हैं। तुम क्या करने वाले हो? तुम इतने सबके सामने? अरे मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, पहले उठो। शुक्रिया चाचा वांग। बैठो, हिलना मत, जिज्ञासा मत करो, मेरा इंतजार करो। ओ कोई लाल चकत्ते नहीं है। मैंने एक औरत को छुआ और कोई लाल चकत्ते नहीं हुए। चाचा वांग, कोई राक्षस है, बचाओ। तो बस 2 मिनट में तुमने मेरा घर तोड़ डाला? मैं तो बड़े शांति से वहां बैठी थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहां से अजीब आवाज आने लगी। फिर वहां आग लग गई और अलग अलग रंग निकलने लगे। वह खुद ब खुद हिल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी आत्मा सवार हो गई है? इस घर में तेरे से ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं राजकुमारी, आप पहले नहाकर सो सकती हैं। बड़े से बड़ा मामला भी कल सुबह तक रुक सकता है। लेकिन जाओ। आज का मेरा दिन क्या क्या बुरा भोग रहा हूं मैं। ही। सुनो, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। विश्वास करोगे? विश्वास करूं तुम पर, ओ छोटे कमीने? कभी नहीं। जल्दी से वह स्टीम इंजन बंद करो। अरे सावधान, फिसलोगी। आप ठीक तो हैं न चाचा वांग? तुम तो मेरी जान लेने आई हो। पारमिता, रूप शून्य है, शून्य ही रूप है। रूप ही शून्य है, शून्य ही रूप है। फिर क्या हो गया? फिर क्या हुआ? करना होगा। सब मेहनत बेकार हो जाएगी। सारी कुंफू खत्म हो जाएगी। शियाओ वांगशु, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें आंतरिक चोट लगी है? बस गर्मी लग रही है। मुझे देखने दो। अरे तुम क्या देखोगे? तुम प्राचीन लोग, पहनावा बहुत रूढ़िवादी नहीं होता था? हमारा महाशिया देश कोई रूढ़िवादी देश नहीं है। बस यह कपड़ा ठीक से फिट नहीं है और पहनने का तरीका भी अजीब है। शियाओ वांगशु, तुमने मेरी जान बचाई। मैं इसका बदला नहीं चुका सकती। मैं राजकुमारी। अरे मुझे तुम्हारी शादी की जरूरत नहीं है। मुझे एलर्जी है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे लिए वीणा बजा सकती हूँ, चांदनी का आनंद ले सकती हूँ, घर के अंदरूनी हिस्से की देखभाल कर सकती हूँ। तुम कर सकती हो? सीख सकती हूँ। मैं प्रतिभाशाली हूँ। एक बार देखकर याद रख लेती हूँ। बस राजकुमारी को सीखना हो। तुम्हें यकीन है?
फू चेंग, यही वह दुनिया है जिसके बारे में तुमने कहा था। मैं भी आ गई हूँ। क्या यह वही इंसान है? स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शियाओ वांगशु, कृपया भोजन करें। यह मेरी पहली बार है कोई औरत मेरे लिए नाश्ता बनाए। मतलब कल रात तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। नहीं, मैंने अभी सीखा है, तुमने सिखाया। यह कैसे संभव है? मैंने कहा था, राजकुमारी एक बार देखकर याद रख लेती है, एक बार सीखते ही आ जाता है। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? झूठ मत बोलो, जल्दी खाओ। खाने के बाद तुम्हें असली काम पर ले चलूंगा। पहले जो कपड़े ट्राई किए थे सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है। आपको खर्चा करवा दिया। यह भुगतान के बदले में है। क्या? तो खाना खाकर चुका सकते हैं, है ना? सपने देखना बंद करो। मेरी माँ ने मेरे लिए एक औरत ठूंस दी है ना? मुझे पसंद नहीं है, बहुत परेशान करती है। समझती हूँ, उसे हटा दो। यह भी समझती हो? मैंने महल में बहुत देखा है। मैं मानने लगा हूँ तुम एक टाइम ट्रेवलर हो। टाइम ट्रेवल? ठीक है। चुप, दुश्मन आ गया है। सोंगलिन मतलब क्या है? दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा हूँ। मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। यह महोदया, कृपया हट जाइए। यह हमारे सोंग और फू परिवारों का मामला है। ओह, सच में? मैं हमेशा सोचती थी प्यार दो लोगों का मामला होना चाहिए। और तुम कौन हो? जब मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, तुम्हें संभाल कर रखना चाहिए। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, वह दूसरों को कैसे दे सकती हो? अरे, लगा नहीं, वरना मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। तुम्हारी हिम्मत! ऐसी बेहुदा हरकत मैं कभी नहीं करूंगी। अरे क्या साथ बैठकर कुछ खाओगे? हाँ मिस पू, बैठो, साथ में खाओ। वेटर, एक कुर्सी ले आओ। अरे वो क्या है? तुम यह कुर्सी उधर थोड़ी खिसका दो, मुझे एलर्जी है। सोंगलिन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, सबके सामने मुझे शर्मिंदा करने की। मैं आज यहाँ सिर्फ दोनों परिवारों की इज्जत बचाने आई हूँ। यह मेरी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन है। उस दिन बहुत सारे बिजनेस टाइकून आमंत्रित किए जाएंगे। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें देने को भेजा है। उम्मीद है तुम आओगे। तुम लोग आराम से खाओ, मैं चलती हूँ।
पागल, बेवकूफ ही जाएगा। मैं जाना चाहती हूँ। तुम जाकर क्या करोगी? पिटने जा रही है क्या? नहीं, धांधली मचाने। बढ़िया बढ़िया, यह आइडिया मुझे पसंद आया। घटिया और फूहड़। छोटी राजकुमारी, वह इस लायक भी नहीं। सबका धन्यवाद व्यस्तता में से समय निकालकर मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। कृपया मुझे एक धुन बजाने दें आप सबका स्वागत करने के लिए। सोंगलिन, तुम आ गए। हाँ, मिस फू वाकई संगीत जगत की उभरती हुई सितारा है। ये धुन बहुत ही सुंदर बजाई। शिष्टता में बेपरवाही का अंदाज। बस ठीक ठाक। ये कौन है? कितनी बड़ी बात कर रही है। यह महिला, चूंकि तुमने ऐसा मूल्यांकन किया है तो जरूर तुम्हारी कोई वजह होगी। पता नहीं, क्या तुम प्रदर्शित कर सकती हो अपना पियानो कौशल? मैं तुम जानती हो। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, यही पियानो है क्या? मैंने नहीं सीखा। सोचा था कोई बड़ा गुरु है, बस ध्यान खींचने की कोशिश है। मस्खरा, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश। मेरी तुम्हारे बारे में राय बहुत निराश हुई। मैं चाहे पसंद करूं एक पागल को, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम पर सोचता हूँ तो लगता है काफी आसान है। संगीत के सिद्धांत सब में एक जैसे हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तो फिर पेशकश करें। वह बहुत नाटक कर रही है। देखती भी नहीं यह क्या मौका है। सच में खुद को प्रतिभाशाली समझ बैठी। तुम चुप रहो, छोटी चालबाज। तुम यह धुन बहुत खास है। इसमें साफ तौर पर मौत की गंध है, लेकिन कोई दुख नहीं दिखता। इसका नाम है रिक्वियम। मैं कोशिश करती हूँ। कैसा लगा? जबरदस्त है ना मेरी लड़की? बिल्कुल, बहुत अच्छी प्रतिभा है। हालांकि तकनीक में थोड़ी कमी है, लेकिन प्रतिभा बेमिसाल है।
मैं उत्तर शहर में रहता हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ इतना होनहार व्यक्ति है। सर, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था कि मुझे एक और बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। यह तुम सच में खजाना हो तुम। मेरी आंखें चौंधिया गईं। तुम्हारा मुंह नहीं काला किया ना? मुंह काला? तुमने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देखा, यही होती है असली प्रतिभा। तुम्हारी वो थोड़ी बहुत प्रतिभा तो कुछ भी नहीं। तुमने मेरी बर्थडे पार्टी में रिक्वियम क्यों बजाया? इसका क्या मतलब है? बस मन कर गया, कोई मतलब नहीं है। अगर खुद की कला कमजोर है तो जाकर अच्छे से अभ्यास करो, झगड़ा मत करो। तुम महोदया, अभी आपकी तकनीक बहुत निपुण लगी और आपकी प्रतिभा तो और भी असाधारण है। क्या आपकी रुचि होगी मेरे ऑर्केस्ट्रा में आगे की ट्रेनिंग लेने में? ओह, कोई रुचि नहीं है। अच्छा, क्यों? यह मेरी पहली बार पियानो बजाना था। महसूस हुआ बस ठीक ठाक। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? पहली बार बजाना कैसे हो सकता है? माफ कीजिए, हमारे बीच अभी कुछ बातें बाकी हैं। हम पहले चलते हैं। जरा मुझे अलग होने दीजिए। भैया, तुमने सब देख लिया। आज तो मेरा जन्मदिन है। उन्होंने मेरा इतना अपमान किया। आगे से जाओ, युवांशी से छेड़छाड़ मत करना। क्यों? वह कौन होती है? कभी भी अपनी शालीनता न खोना। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। उत्तरी शहर में सबसे आगे संगीत दल के प्रमुख ने तुम्हें आमंत्रित किया है। तुमने उसे ठुकरा दिया। संगीत दल क्या होता है? तुम इसे ऐसे समझ सकती हो, कई लोग मिलकर बजाते और गाते हैं। तो फिर वह तो गायक नर्तक जैसा हुआ। अरे, ऐसा भी नहीं है। कैप्टन रुआन का संगीत दल उत्तरी शहर में बहुत प्रसिद्ध है। मुझसे तुलना करो तो फिर थोड़ी प्रसिद्धि कम ही है। संगीत विभाग के प्रशिक्षक की तरह वह मुझे सिखाने लायक नहीं है। तुम इतने घमंडी कैसे हो? यह स्वभाव मुझे बहुत भाता है। मुझे भी छोटे अंकल पसंद हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद मुझे अब पता चला कौन वास्तव में मेरी भलाई चाहता है। समझदार। क्यों न हम भाई बहन बन जाएं? हाँ। मिस्टर फू, तुम चलते समय साइलेंसर लगाकर चलते हो क्या? युवांशी, चलो बात करते हैं। बात किसकी करनी है? मेरी औरत, उससे भी तुम बात करना चाहते हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। पहले तुम और मैं स्वामी और सेवक थे। शासक और सेवक में अंतर होता है। तुम्हें मुझसे बात करने का अधिकार नहीं है। अब मिस्टर फू, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं, बात नहीं बनती। सुन लिया? युवांशी, मेरी मजबूरी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो। युवांशी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तो यही वह दुनिया है जिसके बारे में फू चेंग ने कहा था, एक और दुनिया, एक खुला और सभ्य युग। यहाँ कोई राजा नहीं है, कोई युद्ध नहीं, कोई राजनीतिक विवाह नहीं, और प्रेम विवाह की आजादी भी। एक आदमी सिर्फ एक औरत से ही शादी कर सकता है। मैं यहाँ एक दूसरी असली जिंदगी जी सकती हूँ।
यह मेरा कार्ड है, ले लो, जितना चाहो उतना खर्च करो। समझ गई। चलो मेरे साथ आओ। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? जरूरत नहीं, बहुत आसान है। मेरा पैसा उड़ा रही हो, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं होता? तुम मेरे लिए पैसा खर्च कर सकते हो, क्या यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात नहीं है? हाँ, मुझे तो तेरा यही घमंड पसंद है, बिना किसी वजह के अकड़ना। चलो अगली दुकान पर। वही है, पहचानती हो? उसी ने मेरे जन्मदिन के पार्टी में तोड़ फोड़ मचाई थी। दिल खराब है। वह लिनगे के पीछे पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि अमीर घर में ब्याहना चाहती है। मैंने पहली बार देखा है कि आलिन के आसपास कोई औरत हो। धैर्य रखो, किसी भी हालत में अपना संयम मत खोना। आंटी जी, मैंने जल्दबाजी कर दी। चलो, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। बाहर बदनामी मत करवाओ। अंकल वांग, तुम्हारे यहाँ तो कमाल के नए नए तरीके हैं। क्या तुम इसे कुछ और कह सकती हो? ठीक है, लिनगे। सुनने में अच्छा लगा। क्या ये सब शराब है? हाँ। अरे तुम संभल कर पीना, यह शराब बहुत तेज है। सच में? अरे बस करो अब। मीठी है, पीने में अच्छी लग रही है। ओह, ये तो लिन शाओ है ना? तुम तो कितने दिनों से दिखाई ही नहीं दिए। तुम लोगों की तरह नहीं, जिनके पास करने को कुछ नहीं। मैं तो बहुत व्यस्त रहता हूँ। लड़कियों के पीछे भागने में व्यस्त हो क्या? अरे यार, तुमने तो कहा था कि तुम्हें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये छोकरी कौन है? तुम्हारी दादी हूँ मैं। तुम दोनों इस पर नजर मत डालना। लिन शाओ, इतना संकीर्ण मत बनो, हम कोई बुरे लोग तो हैं नहीं। पर पक्का एकदम अच्छे भी नहीं है। बहन, हमारा मतलब कुछ और नहीं है। दरअसल लिन शाओ के आसपास कभी कोई मादा देखी ही नहीं है ना। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अभी तक आई ही नहीं थी। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। मिलने से बेहतर है अचानक मुलाकात। मिले तो दोस्त बन गए। बहन, थोड़ा पी लो। पी लो। ठीक है। अरे अरे अरे, नहीं लगा, नहीं लगा, गुस्से से मर जाओ। आओ बहन, हम शराब पीते हैं। आओ, चलो। क्या हुआ, नहीं कर सकते क्या? पक्का। अरे शरारत मत करो। चिंता मत करो, मुझे पता है। अरे बाप रे, असली खेल है क्या? अरे मुझे भी शामिल करो, मैं भी पीऊंगा। ओह, ये दोनों बदकिस्मत मारे जाने वाले हैं। जो हो गया सो हो गया भाई। मजाक कर रहा हूँ भाई, डरने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। भाई, इतने साल शराब खानों में घूमते हुए मैं उस एक छोकरी से कैसे हार सकता हूँ? पेश है।
छोटे, बस बताओ, मानते हो ना मानते हो? सोंगलिन, तुम ठीक नहीं हो। एक लड़की को लाकर कमजोर बनकर हमें हरा दिया। असल में तो तुम खुद मरने के लिए आगे आए थे, तो मेरी गलती है क्या? दोनों भैया अगली बार फिर पीते हैं। अब विदा लेते हैं, फिर कभी न मिलें। तुम पहले घर जाओ। और तुम? मैं कचरा साफ करने जा रहा हूँ। क्या? जाओ जाओ जाओ। फूशाओ, इतना फुर्सत कैसे मिल गया? पार्ट टाइम काम करने आ गए? लेकिन हमारे घर में अभी कोई कमी नहीं है। हस्की, सोंगलिन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस युआनशी से कुछ बातें करना चाहता था। तुम कौन हो? मेरी औरत पर बुरी नजर रखने की हिम्मत? तुम्हारी मेरी बहन से सगाई तय हुई है। फुएन, जिसने तय किया वही शादी करे। अगर वह जिद करे मेरी छोटी माँ बनने की, तो मैं मना भी नहीं करूंगा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं तो हम मर्दाना तरीके से निपटेंगे। तुम युआनशी से दूर रहो, वह मुझे पसंद करती है। बस तुम बस एक बैकअप हो। अरे तुम बस एक छोड़ दिया गया पूर्व प्रेमी हो। तो तुम गलत हो। उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। तुम एक बेईमान आदमी हो। अंदर आकर बैठ गए, धन दौलत से लबरेज। लगता है यह सोंग परिवार की मालकिन ही है। नमस्ते आंटी। आलिन तुम्हारे साथ वापस नहीं आया? उन्होंने कहा कुछ काम है, तो मैं पहले आ गई। अच्छा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम और आलिन कब मिले? मैं उन्हें बहुत समय से जानती हूँ। पहले मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शराब की बदबू, अयोग्य। तुम लोग अब साथ रह रहे हो? आपने शायद पहले ही पता कर लिया होगा। हमारा सोंग परिवार उत्तर शहर में प्रतिष्ठित है। सोंगलिन के आसपास कभी कोई औरत नहीं आई। पहले नहीं थी, आगे भी मैं नहीं चाहती। मैं अभी यहाँ नई आई हूँ। वह मेरी एकमात्र जान पहचान है। तो मिस छाओ, ये कपड़े और गहने महंगे हैं ना? तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी है। बस कुछ फायदा चाहती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अब बस करो। यह भी तो साधारण कपड़ा ही है। कितना घमंड है। तुम और क्या चाहती हो? सोंग परिवार की बहू का दर्जा। सोंग परिवार की बहू हो भी सकता है। बिल्कुल बेतुकी बात है। समझ आया? सोंग और फू परिवार की पहले से सगाई है। हमारी चुनी हुई बहू गुणवान और प्रतिभाशाली एन म्यूजिक ग्रुप की प्रमुख है। तुम उनसे कैसे तुलना कर सकती हो? बस एक छोटा सा म्यूजिक ग्रुप है, इसमें क्या बड़ी बात है? कितना घमंड है। फिर तुम क्या हो? तुम्हें एक हफ्ते का समय देती हूँ आ लिन के पास से गायब हो जाने के लिए। नहीं तो मत कहना कि मैंने पहले नहीं बताया।
आप धीरे धीरे जाइए, विदा नहीं करूंगी। मैंने पहले ही बता दिया था, बाद में शिकायत मत करना। आप धीरे धीरे जाइए, अलविदा नहीं कहूंगी। चीफ का पद, एन ऑर्केस्ट्रा। जो चीज महारानी चाहती है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें चोट लगी है। दीदी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम खुद ही इतने गुपचुप तरीके से घूम रहे थे। सच में बदकिस्मती की माँ ने बदकिस्मती के लिए दरवाजा खोल दिया। बदकिस्मती घर आ गई। लिनगे, तुम बाहर कचरा साफ करने गए थे और किसी ने पीट दिया। तुम मजाक कर रहे हो? मैं कैसे पिट सकता हूँ? मैं दूसरों को पीट रहा था, तभी गलती से खरोंच आ गई। तुमने पूचेंग से झगड़ा किया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उसे चेहरे पर मारना पसंद है। ये धोखेबाज। तुम उसे काफी अच्छी तरह जानती हो। हाँ, पहले हम कुछ भी बात कर लेते थे। तो सच में पूर्व प्रेमी है। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे पता था तुम दोनों का रिश्ता आम नहीं है। तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, है ना? देश का अग्रणी ऑर्केस्ट्रा, शानदार संगीत का दावत, चीफ उम्मीदवार का सबसे गर्म नाम, वो फू एन है। मुझे लगा था कि मेरा ये लोहे का पेड़ फूल देगा, लेकिन वो फूल सड़ा हुआ निकला। युआनशी, युआनशी, तुमने क्या बड़ा काम कर दिया है? क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? क्या हमारे घर वाली सीशी ताइहो आई थी? सीशी कौन है? वो मेरी वो बॉस माँ है। अरे बाप रे। हाँ, आई थी। इस बारे में मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मैंने उसे गुस्सा दिला दिया लगता है। अरे, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना है। मैं उससे 20 साल से लड़ रहा हूँ। हर बार वो मुझे परेशान कर देती है। पता है इस बार क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, उसने मेरा कार्ड बंद करवा दिया। हाँ हाँ। ओह, अरे बाप रे, सोचो तो उससे कितना गुस्सा आया होगा। अरे, सोचकर ही मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैं तो अभी सच में घर जाकर उसका चेहरा देखना किस रंग का हुआ है। तो क्या अब हमारे पास पैसे नहीं हैं? ओह, मैं खुशी में ये बात भूल गया। घबराओ मत, मैं तुम्हें पालूंगी। हाँ, एन ऑर्केस्ट्रा, तुम जा रही हो? यही जगह है। अरे सुनो, यहाँ जो औरतें हैं उनमें से कोई भी आसान नहीं है। पूरा दरबारी षड्यंत्र चलता रहता है। मुझे डर है तुम अंदर जाओगी तो तुम्हें निकल जाएंगी। दरबारी षड्यंत्र? मैं बचपन से यही देखती आई हूँ। यह राजकुमारी उनकी गुरुमाँ है। डर नहीं है। अगर हार गई तो भाग जाऊंगी। भागोगी कहाँ? मुझे फोन करना।
मैं संभाल लूंगा। मिस झाओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर डू, मैं आज यहाँ आई हूँ बस आपको यह बताने के लिए मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। बहुत बढ़िया, हमारे ऑर्केस्ट्रा को बहुत जरूरत है आप जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार की। पर मेरी एक शर्त है। यहाँ का माहौल तो बहुत साधारण सा है। मुझे लगा था कि पहला ऑर्केस्ट्रा कितना शानदार होगा। सोंगलिन, आज तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? बिल्कुल नहीं, वह मेरे साथ आया है। तुम यहाँ कैसे? आना तो नहीं चाहती थी पर कैप्टन डू ने बहुत आग्रह किया तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। यहाँ तक कि ग्रीन टी का रोल भी इतनी शिद्दत से निभा रही हो, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। सर, यह क्या मामला है? यह कैप्टन डू, मैंने अभी जो कहा था वह शर्त यह है, मुझे उसे चाहिए, उसके पीछे वाली सीट। यह हास्यास्पद। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारा स्तर क्या है? यहाँ आकर हुक्म चलाने लगी। तुम्हें पता है यह कहा है? लिन भैया, तुमने कहा था ना, मुझे जो चाहिए वह मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। सर, इसका क्या मतलब है? क्या आप ऐसे व्यक्ति को ऑर्केस्ट्रा में लेने जा रहे हैं? ऐसा व्यक्ति कौन होता है? जाहिर है तुमसे बेहतर व्यक्ति। क्या तुमने दांत साफ नहीं किए? इतनी बड़ी बड़ी बातें किस आधार पर? इस आधार पर कि मैं तुमसे चतुर हूँ। इन आधारों पर मैं ये सब कर सकती हूँ। मिस झाओ, मैं बहुत ईमानदारी से आपको हमारे ऑर्केस्ट्रा में आमंत्रित कर रहा हूँ, पर हर एक संगीतकार दर्शकों के अभ्यास से गुजरता है, तब जाकर मंच पर आने का मौका मिलता है। हालांकि आप में जबरदस्त प्रतिभा है, फिर भी आपको तराशने की जरूरत है। इसमें क्या मुश्किल है? कैप्टन डू, मुझे यकीन है आप एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं। ठीक है, अगले शनिवार हमारे संगीत दल का प्रमुख वादक चुनने का दिन है। उस समय हम क्षमता के आधार पर बात करेंगे, ठीक है न? बहुत अच्छा गुरुजी। तो हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। गुरुजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे साफ वादा किया था कि प्रमुख वादक की जगह मेरी होगी। समय बदल गया है फू एन। ये सालों हमारा संगीत दल दरअसल लगातार पतन की ओर जा रहा है। हम केवल सोंग परिवार के धन के सहारे अब तक टिके हुए हैं। क्यों? क्यों? मैं तो सोंगलिन की वैध पत्नी हूँ। मेरी और सोंगलिन की शादी तय थी ही। तुम भी उससे नफरत क्यों करते हो? क्योंकि वह ढोंग करती है। मुझे इस तरह के नकली और दिखावटी लोगों से सख्त चिढ़ है, बिल्कुल कपटी। मुझे भी चिढ़ है। अरे चेंग भाई, आप अपनी असली बहन को लेने आए हैं। मेरे ख्याल से उसे इस समय बेहोश हो जाएगी। सोंगलिन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, उसे चोट मत पहुँचाना। मैं तो बहुत डर गया। भूख लगी है। भाई तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाएगा। क्या कर रहे हो? हाथ पैर क्यों चला रहे हो? क्या तुम्हारी शिष्टाचार की कोई सीमा नहीं है? युआनशी भी तुम कहने लगे? बस हो गया, मेरे पास समय नहीं है यहाँ तुमसे बहस करने का। जल्दी से छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जल्दी से। सोंगलिन, तुम पहले कार लेने जाओ। तो तुम खुद सावधान रहना। तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दिए जा रहे हैं। कहने को कुछ नहीं है तो मैं जा रही हूँ। युआनशी, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया। तो फिर? तो बस मुझे एक और मौका दे दो। यहाँ मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। फू चेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत भोली हूँ?
युआनशी, मुझे मत छोड़ो, माफ करना। युआनशी, मुझे मत बुलाओ। किनोना। ओह हाँ, तुम्हें बताना भूल गई कि इन संगीत दल का प्रमुख वादक तुम्हारी बहन को नहीं मिलेगा। वह हम दोनों के बीच का मामला है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए उसे चोट मत पहुंचाना। मैं ऐसी हूँ कि मुझे सामूहिक सजा देना पसंद है। अलविदा। फुएन, शांत हो जाओ। भैया, उसने सोंगलिन को छीन लिया और अब मेरा प्रमुख स्थान भी छीनने आई है। वह बस एक कमीनी है। कमीनी, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। फुएन, बस करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि वह मर जाए। तुमने बस एक बार देखा और सीख लिया? तुम असल में किस चीज के बने हो? मैं दशिया देश की दिव्य कन्या हूँ। मेरी शक्ति असीम है। तुम आसमान पर क्यों नहीं चढ़ जाते? मैंने तुम्हारी 2 तारीफ की और तुम मुझे कहानियां सुनाने लगे। क्या तुम भूल गए? अरे लिन शाओ, अरे अरे अरे, तेरे इस छोटे से चेहरे को देखकर लगता है प्यार में पड़ गए हो। क्या फिर से शराब पीने की प्रतियोगिता करनी है? अरे बाप रे, माफ करना, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं। तुम लोगों की बेकार हालत देखो। अरे बहन, सुना है तुम एन म्यूजिक ग्रुप में शामिल हो गई हो और फू एन से प्रमुख स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करोगी। तुम पूछताछ मत करो। अरे तुम्हें कैसे पता? घर की सौतेली बहन ने बताया। हमारे इलाके की लड़कियां 10 में से 8-9 वहीं जाती हैं। बहन, तुम कर पाओगी? वे कुछ बड़े घरों की बेटियां तो पूरे दिन घर पर खाकर बैठी रहती हैं, करने को कुछ नहीं। 10 साल से वाद्य यंत्र बजा रही हैं। मेरी शराब पीने की क्षमता की तरह। बिल्कुल ठीक है। ये शराब भी कोई ताकतवर नहीं है। उन्हें बताना भूल गई। मेरा यह है चियान बेईजुई, 1000 प्याले नशा। चिंता मत करो, तेरा वाला तो पेय है। बस उसका एक हाथ खराब कर दो, काफी होगा। मैं तो देखना चाहती हूँ। देखते हैं वह मुझसे क्या लड़ेगी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। बस काम साफ करना, किसी को पता न चले, बस। भैया, जल्दी सो जाओ। ठीक है। तुम ही जाओ युनशी हो, तुम ही हो ना। मेरे भैया को इतना पिलाया कि पेट से खून निकलने लगा और हॉस्पिटल पहुंच गए। इतनी ही बात थी। फू एन से भी कमतर है। जितना नाकारा होता है उतना ही ज्यादा बकवास करता है। तुम एक शराब घर की लड़की इतनी बदतमीज है। क्या आप मिस युनशी हैं? यह कल रात पूरी रात लगाकर पेरिस से चार्टर फ्लाइट से लाया गया डिजाइनर पीस है। आज प्रतियोगिता में पहनने के लिए आपका ड्रेस है। वहीं रख दो। जिसकी ज़बान नहीं संभलती वह खुद अपने थप्पड़ मार सकता है। मर्दों पर निर्भर रहने वाली तो बेशर्म नीच होती है। यह मुकाम तुम्हारी पहुंच से बाहर है ना? नीच से भी नीच, तो फिर उसे क्या कहेंगे? जाओ युनशी, टीचर डू तुम्हें बुला रहे हैं। 6ठी मंजिल के ऑफिस में है। जाओ युनशी कहाँ है? अंदर आते ही जाओ युनशी का नाम लिया। भैया, क्या तुम पर किसी ने जादू कर दिया है? वह कहाँ है? तुम सब उसकी इतनी फिक्र करते हो। अब क्या करूं? मैं बस उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। जाओ युनशी कहाँ है? वह नर्क में है।
छोड़ो मुझे, पता है मैं कौन हूँ। माफी चाहता हूँ। इससे बकवास क्यों कर रहे हो? सुनो, बोलो। युनशी, इन्हें पकड़ो। सोंगलिन, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मेकअप रूम तक छोड़ दो। मेकअप रूम? तुम इस हालत में हो और फिर भी इन बातों की परवाह कर रहे हो? मुझे जाना है। वह शख्स युआनशी से भी ज्यादा भयानक कीमत चुकाएगा। फिक्र मत करो, सब ठीक है। बस अपने काम साफ सुथरे तरीके से करना, बस कोई देख न ले, बस इतना ही ध्यान रखना। शुरू हो गया। क्या हुआ? चोट लग गई है। खून बह रहा है। खून है। क्या यह पागल हो गई है? तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। अच्छे से देखो इन्हें। यही है हमारे एन ऑर्केस्ट्रा का प्रमुख वादक। तुम हार गए। ऑर्केस्ट्रा का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। मेरे लिए 2 आदमी ढूंढो। रुको जरा, तुम दोनों नीच किस्म के हो। चलो खाना खाते हैं। सोंगलिन,
नहीं लिन भैया, अंकल वांग, मैंने हाल ही में तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? फिर यह सूप देखो, इस सूप में चिकन के पैर हैं, बत्तख के पैर हैं, सुअर के पैर हैं, भेड़ के पैर हैं और गाय के पैर भी हैं। बस करो, मुझे लगता है मैं जिंदा रहकर बहुत खुश हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मैंने तुम्हारे लिए पौष्टिक चीज बनाई है, शरीर को ताकत देने के लिए। आओ पी लो। पियो ना। नहीं नहीं, तुम पी लो। तुम पियोगे तो मैं पीऊंगी। मैं तो फिर मैं कोशिश करता हूं। कितनी बार हो चुका है? 8 बार। लिन भैया, अगली बार खुद को सूप पकाकर परेशान मत किया करो। अच्छा हुआ कि तुमने नहीं पिया। हेलो भाभी, वो आदमी मिल गया है। वह अभी कहाँ है? लिन भैया के पब के गोदाम में। भाभी, मेरे लिन भैया कहाँ हैं? आप लोग आ रहे हो क्या? हाँ, आ रहे हैं। युवानक्सी, मुझे बचाओ। लिन भैया, चलो थोड़ी सैर कराते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम्हें सहारा दूं? नहीं। तुम ठीक हो ना? मर्द कभी नहीं कहता कि वह नहीं कर सकता। बॉस, पहले आप। वो आदमी कहाँ है? अंदर है। अरे लिन भैया, भाभी के साथ रहने के बाद तुम खुद ब खुद उनके सहायक बन गए हो। तुझे मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चलो चलो चलो। बोलो, पीछे कौन है? हमें डराने की कोशिश मत करो, हम अंडरवर्ल्ड के नियम मानते हैं। अरे लिन भैया, तुम्हारी यह लात जरा कमजोर लगी। कमजोर है ना? मैं करता हूं। तुम लोगों ने एक सजा के बारे में सुना है, जिसमें चाकू को कलाई की हड्डियों के बीच घुसाया जाता है, फिर दारू में डुबोया जाता है। हड्डी निकालने में आसानी होती है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं। मुझे तो उत्सुकता हो रही है। मैं दारू लाता हूँ। तुम लोग क्या करने वाले हो? क्या करेंगे? भाभी, लिन भैया, तुमने तो एक अंडरवर्ल्ड डॉन को गर्लफ्रेंड बना लिया है। मैंने तो बड़ा कमाया है। अब से तुम्हें दबकर रहना चाहिए, असली मर्द बनकर। चलो हटो यहाँ से। दर्द से बोल भी नहीं पा रही। और तुम अब भी अंडरवर्ल्ड के नियम चलाएगा? नहीं चलाऊंगा। याद रखो, मेरे नियम ही असली नियम हैं। बता दो सब कुछ। जी, मिस फू ने हमें 10 लाख दिए थे तुम्हारा हाथ तोड़ने के लिए। उसके अलावा कुछ और हम करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। मैंने सोचा यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो वो कौन है? कौन है? तुम्हारी दादी है। भैया, तुम क्या कर रहे हो? बीचिंग छोड़ दो। क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें लगता है तुमने जो कुछ किया है किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। आज जिन 2 लोगों ने छाओ युआनशी को पीटा, वह तुम्हारे इशारे पर था। मैंने नहीं किया।
सोंग लिन की क्षमता के मुताबिक उसे अभी तक पता चल गया होगा। तुम्हें लगता है वह तुम्हें छोड़ देगा? तो फिर क्या हुआ? मैंने किया तो क्या हुआ? वह औरत तो मरने के लायक थी। तुम्हें अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं बहुत नरम दिल हूँ। मुझे उसके दोनों हाथ तोड़ देने चाहिए थे और चेहरा बिगाड़ देना चाहिए था। भैया, तुमने मुझे मारा। तुमने उस औरत के लिए मुझे मारा। तुम ऐसे कैसे बन गए? तुम जाओ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हम्मा? देखो ये नाशपाती, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? हम्मा? तुमने अभी क्या कहा? तुमने क्या पूछा था? मैंने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मैंने कह दिया हम्मा। नहीं, तुम्हारा ये जवाब थोड़ा जल्दबाजी में है। मेरा मतलब है, तुम्हारे मतलब का मतलब क्या है? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तो बात तय हो गई। जो पीछे हटेगा वह कमीना होगा। ये ज़माना वाकई दाशिया राज्य से ज्यादा मजेदार है। औरतों को ऊंचा दर्जा मिल गया है, ज्यादा आजादी और ज्यादा खूबसूरत मंच भी। फू चेंग, मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ढोंग करना बहुत घिनौना है। बाहर निकल जाओ, एक रखेल औरत। तुम लोग इतने गुस्से में हो, क्या मुझसे झगड़ा करने आए हो? झाओ युआनशी, यहाँ ऑर्केस्ट्रा है। हमारे सदस्य तुम्हारा स्वागत नहीं करते। तुम तय करोगी? क्या तुम फैसला ले सकती हो? मैंने टीचर डू को बता दिया है। अगर उन्होंने तुम्हें रखने पर जोर दिया तो हम सामूहिक रूप से यहाँ से चले जाएंगे। यह तो विद्रोह है। तुम लोग क्या उसके साथ मरने जा रहे हो? हम तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। अगर समझदार हो तो खुद ही चले जाओ। तुम लोगों में फू एन कौन है? तुम में से कौन फू एन है? क्या हुआ? पुलिस कैसे आ गई? यह गिरफ्तारी वारंट है। आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। कृपया हमारे साथ थाने चलें। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। शांत रहो, सबूत होते तभी तो तुम्हें पकड़ने आया हूँ। ले चलो। तो तुम लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते, क्या उसके साथ जेल जाना चाहते हो? दिल है ना ढोंग की जहर। समझदार बनो, तभी लंबे समय तक जी पाओगे। तुम मुझे बग्घी दोगे? कार। लेकिन मैं गाड़ी नहीं चला सकती। यह बात दूसरों के लिए शायद बहुत मुश्किल हो, लेकिन तुम सही कह रहे हो। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी यहाँ की सबसे महंगी कार दे दो। जी बिल्कुल, कार्ड से भुगतान करेंगे। लिनगे, कार्ड 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 कार्ड। कार्ड। अरे यार, मेरा कार्ड फ्रीज हो गया है। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है। वो मेरे ख्याल से तुम्हारी यहाँ की कारें बहुत साधारण हैं। बस 70 लाख मेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल लायक नहीं। और वो कार, उसका रंग मेरे लिए बहुत अशुभ है, मेरी कुंडली से मेल नहीं खाता। चलो दूसरी दुकान देखते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था। चलो। कोई बात नहीं। लेकिन मुझे भूख लगी है। तो फिर लिन शाओ, मुझे एक बार आपको खाना खिलाने का मौका दें। तो फिर यह युवराज मजबूरी में एक बार नीचे उतर आएगा।
युआनशी, इतना भी नहीं, सच में इतना भी नहीं, इतना गरीब होने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में आकर बेशक हर चीज आजमानी चाहिए। यह चीज खाई जा सकती है क्या? शायद तुम्हारी हड्डी वाली सूप से थोड़ी बेहतर होगी। यह कितना स्वादिष्ट है। हेलो, हर हफ्ते का फैमिली डिनर क्या मैंने कभी हिस्सा लिया है? मुमकिन नहीं, मैं कभी नहीं जाता। सोंगलिन, मत भूलो, तुम्हारा नाम अब भी सोंग है। बिना पैसे के दिन कठिन गुजर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, बहुत आराम से गुजर रहे हैं। रोज सी ककड़ी खाता हूँ, शार्क फिन, लॉबस्टर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वापस आ सकते हो। ठीक है, तय हो गया। यह नहीं चलेगा, यह बहुत सादा है। यह काला वाला, इसमें जरा भी जान नहीं है। यह भी नहीं चलेगा। यह क्या है? इसकी तो बहुत धाक है, सीशी से मुकाबला कर सकता है। तो तुम्हारी माँ का नाम सीशी है। चिंता मत करो, मैं उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ूंगी। बड़ों को खुश करना, यह तो मेरा काम है। अरे, यह काम तुम बिल्कुल नहीं करना। क्यों? मैं अपना सिर ऊंचा करने जा रहा हूँ। वहां जाकर उसे सबक सिखाने जा रहा हूँ। समझ गई। यह भी मेरा काम है। मैडम, युवराज को पसंद आने वाले व्यंजन मैंने तैयार कर लिए हैं। कुछ मिठाइयाँ भी तैयार कर रही हूँ, जो लड़कियों को पसंद आए। जी, मैडम। अरे नादान, पैसे नहीं हैं और दिखावा कर रहा है। माँ, मैं आ गया हूँ। सीशी आंटी, नमस्ते। तुमने मुझे क्या कहा? माँ, वह महत्वपूर्ण नहीं है, खाना खा सकते हैं। सोंगलिन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। वह खाना बनाता है। खाता है क्या? खुद कई बार बीमार पड़ गया। वह गलती थी। और सुनो, अगर तुम्हारा हाथ नहीं चोटिल होता तो मुझे ऐसा करना पड़ता क्या? हाँ, यह मेरा सौभाग्य है। एन ले ऑर्केस्ट्रा का मामला मैंने भी सुना है। फू परिवार का वह लड़का वाकई दिल से बुरा है। सगाई टूट गई, अच्छा ही हुआ। आखिरकार समझ में आया। लेकिन तुम्हें तो आखिरकार शादी करके बच्चे पैदा करने ही हैं। अगर फू परिवार नहीं तो कोई और परिवार होगा। अरे हाँ, तुम्हें लड़कियों के साथ घुलना मिलना नहीं आता था ना? नहीं आता का क्या मतलब? मैं गवाही दे सकती हूँ, वह बहुत आता है। मिस जाओ, अगर तुम सोंग परिवार में आना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले एक बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। यह कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या युवांशी प्रजनन का औजार है? और सुनो, जब तुम उस पति के साथ थीं तब भी तुमने पहले गर्भवती होने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हें लगता है कि तुम फर्नीचर खरीदने पर मुफ्त में मिली हो? ठीक है, कोई समस्या नहीं। अरे युवांशी, क्या तुम्हें वाकई पता है कि तुमने अभी क्या कहा? मुझे पता है। मेरे प्रति तुम्हारी भावनाएं इतनी गहरी हो गई हैं, लेकिन बच्चा पैदा करने का मामला छोटा या बड़ा हो सकता है। मुझे डर नहीं है। लिन भैया, क्या तुम डर रहे हो? साम्राज्ञी ने कहा तुम बहुत अच्छे नहीं हो। सच में? बिल्कुल नहीं,
मुझे बस दूसरी औरतों के संपर्क में आने पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। तुम एक अपवाद हो। हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं मजाक कर रही थी। झाओ युआनशी, शिष्टाचार की आया ने मुझे अभी तक शारीरिक संबंधों के बारे में नहीं सिखाया है, इसलिए मैं नहीं जानती। मुझे तो लगता है तुम बहुत जानती हो। मैडम, दरअसल आप बिल्कुल युवराज से कह सकती थी। आलिन आजाद रहने का आदी है। मैं नहीं चाहती कि वो शामिल हो कंपनी की धोखाधड़ी वाली लड़ाई में। इस बार फू परिवार बहुत जोर शोर से आ रहा है। जब समय सही होगा मैं इन दोनों बच्चों को विदेश भेज दूंगी। मिस झाओ, मुझे अभी समय मिला है। मैं आपको ऑर्केस्ट्रा छोड़ देती हूँ। शुक्रिया आंटी। माँ, आप मुझे भी छोड़ दो ना। रास्ता नहीं मिलता। गाड़ी चलाओ। सच में साम्राज्ञी है। बहू मिल गई तो बेटा भूल गई, है ना? आपको मुझसे कुछ कहना है? हमारे सोंग परिवार की बहू को मजबूत इरादों वाली होना चाहिए, न कि सिर्फ एक मर्दों को खुश करने वाली सजावटी गुड़िया। सटीक कहूँ तो सोंगलिन मुझे खुश करने में ज्यादा समय देता है। तेज बान। आपके कदमों पर चल रही हूँ। एन ऑर्केस्ट्रा अमीर घरानों की बेटियों का अड्डा है। ये सभी नामी गिरामी और प्रभावशाली लोग हैं। तुम कितने दिन टिक पाओगी? क्या मैं तुम्हें घुमा कर दिखा दूं मेरे काम के माहौल में? चलो। युआनशी, तुम आ गई। मैं अभी तुम्हारी पियानो चेक कर रही थी। कोई बात नहीं। सोंग जोंग, आप भी आ गए। आप चिंता न करें, हम युआनशी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सोंग जोंग, आपका यहाँ आना हमारी लापरवाही है। युआनशी ने तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं दी? बिल्कुल नहीं। हमारी प्रबंधन में चूक हुई थी, जिससे युआनशी को चोट पहुंची। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और, मैंने एक बयान जारी किया है और फू एन को आधिकारिक तौर पर निकाल दिया है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बस युआनशी के काम के माहौल को देखने आई हूँ। तुम लोग अपने काम में लगो। मैं अब जाती हूँ। आंटी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। तुम्हें वाकई कुछ करने की क्षमता है। आंटी, आप चिंता न करें, मैं झगड़ा करने वालों में से नहीं हूँ। आलिन, तुमने सोंग परिवार के लिए सच में एक योग्य गृहिणी ढूंढ ली है। युआनशी, युआनशी, तुम क्या देख रही हो? यह क्या चीज है? तुम इतना चिल्ला किसे डरा रहे हो? मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? तुम ही बताओ, इसमें तुम क्या सीख सकती हो? सीख रही हूँ बच्चे कैसे पैदा करते हैं। क्या तुम्हें कार ने टक्कर मार दी है? लड़की की शादी से पहले की अनिवार्य पढ़ाई तुम क्या समझोगे? मैं नहीं समझता। चूंकि तुम सीख ही रही हो, तो चलो मैं भी साथ सीख लेता हूं। नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। मैं नहीं देख सकता तो तुम भी मत देखो। चूंकि अब तो हमारी शादी तय हो चुकी है, तो फिर कल हम शादी का जोड़ा देखने चलते हैं। शादी का जोड़ा? ठीक है। फू जोंग,
हमारे प्राइवेट बैंक में सोंग परिवार का गिरवी रखने का करार आया है। पिछले महीने उन्होंने जिस जमीन की बोली लगाई थी उसे आधिकारिक तौर पर पर्यावरण सार्वजनिक भूमि में शामिल कर लिया गया है। सोंग परिवार कर्ज में डूबा हुआ है। बैंक की सलाह है कि कर्ज न दिया जाए। गिरवी रखने का करार पर हस्ताक्षर करो और उसे पैसे उधार दे दो। यह बहुत जोखिम भरा है। सोंग कंपनी के पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वह इसे संभाल सके। हाँ, युआन शी, चाहे किसी भी युग में हो, तुम हमेशा मेरी ही होनी चाहिए। सोंगजोंग, शीचेंग बैंक मुझे कर्ज देने को तैयार है, लेकिन कंपनी के शेयरों के अलावा आपकी निजी संपत्ति की भी जरूरत है। ठीक है, मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी की जानकारी इकट्ठा करके यहाँ भेज दो। जी। शीचेंग। कैसा लग रहा है? अगर तुम हो तो मैं शादी में खुद को उस जेल में कैद कर लूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। हालांकि यह शादी का जोड़ा बहुत खास है। राजकुमारी के शादी के जोड़े जैसा लग रहा है। तुम्हारा हेयर पीस टेढ़ा हो गया है। सोंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? हो गया। शर्तें बहुत सख्त हैं। सबसे बुरी स्थिति में हमारा प्राइवेट बैंक भी फंस सकता है। यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है। क्या हुआ? इस समय भी तुम भौहें चढ़ा रही हो? मुझे लगता है मैंने फूचेंग को देखा है। यह कैसे संभव है? वह बदकिस्मत आदमी अभी भी यह सोचने में व्यस्त होगा कि अपनी बहन को कैसे निकाले। हमारी फिक्र करने का उसके पास वक्त कहाँ है? बहुत सुंदर लग रही हो। जल्दी से जाकर एक और जोड़ा बदल लो। मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऑफिशियली घोषणा कर दूंगा। भैया, वहाँ अंदर मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। तुम उसे छोड़ नहीं सकते। फुएन, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। तुम बचपन से ही कमजोर रही हो। मिर्गी की बीमारी है। हाल ही में थोड़ा झटका लगा है। तुम समझ रही हो न मेरी बात? भैया, तुम्हारा मतलब है तुम्हें चाहिए चिकित्सा के लिए बाहर रहने की अनुमति। भैया, मुझे बचाओ। फिक्र मत करो, मेरी बस तू ही एक बहन है। उस वक्त मैं पूरे उत्तरी शहर में खुशियां मनवाऊंगा। मेरी शादी होने का जश्न एक प्रतिभाशाली पत्नी से। बधाई हो लिन शाओ, आखिरकार तुम्हारी मनचाही बात पूरी हुई। ये बातें करने से क्या फायदा? लाल एनवेलोप बड़ा रखना। वो तो बनता ही है। लाल रंग की फेरारी स्पोर्ट्स कार, एक पूर्वी उपनगर में एक दुकान, पश्चिमी उपनगर में एक बड़ी विला और पूर्वी उपनगर में एक कॉमर्शियल प्लॉट, सेंट्रल होटल का ऑपरेशन मैनेजमेंट अधिकार। मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। वाह, कमाल है। बस और मत दो, और दोगे तो मेरी जांच हो जाएगी। तुम्हें क्या? भाभी, इसकी कीमत है। तुम लोगों को पिटाई चाहिए क्या? चलो बस करो। ये सारी गिफ्ट लिस्ट मैंने नोट कर ली है। तब एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। हेलो झांग माँ, क्या बात है? मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी माँ को उल्टी में खून आया है, मुझे देखने जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
चलो। अरे ये उनका घरेलू मामला है, दखल मत दो। सोंग ग्रुप की बातें बाहर आ चुकी हैं। क्या लिन भाई को नहीं पता? शायद अभी पता चल जाएगा। मेरी माँ कहाँ है? इतनी घबराहट में क्यों हो? मैडम, मैं आपकी दवा लाती हूँ। बाहर मौजमस्ती करके आ गए? तुम्हें खून की उल्टी नहीं हुई थी? तुमने कहा था ना कि तस्वीर लेकर ही लौटोगे। अब किस मोड़ पर आकर बन रहे हो ममता के पुत्र? मैं तो सच में आपका ही असली बेटा हूँ। मेरी यह जिद की आदत ज्यादातर आपसे ही मिली है। जाओ, जो करना है करो। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। धोखा खा गया। अरे लाओ फोये, आप ठीक तो है ना? लाओ फोये, आप धीरे धीरे चलना। मेम साहिबा कहाँ है? ऊपर जाकर गहरी नींद सो रही है। ओह, रुकिए, छांग माँ, मुझे दिखाइए। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? खून और ताकत दोनों की कमी है। बहुत गंभीर हालत है। माँ का शरीर अब बिल्कुल थक चुका है। मेम साहिबा बहुत दिनों से बीमार हैं। कंपनी में भी मुसीबत आ गई है। वो अब और सहन नहीं कर पा रही है। युवराज, मेम साहिबा हमेशा चाहती थी कि आप आजाद रहो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेम साहिबा अकेली सोंग परिवार का सारा बोझ उठाए हुए थी। मत जाओ, पहले बीमारी का इलाज करो। तुम्हारा मतलब है तुम इसे समझ सकती हो? क्या मैं तुम्हें सिखाऊं? मजाक कर रहा हूँ। मैं बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट हूँ। ओह, अरे तुम्हें यह सब कैसे आता है? माँ ने पिछले दिन मुझे वो फाइनेंशियल मैगजीन दिखाई थी, उनसे सीखा। ये लाल रंग का मतलब क्या है? तुम प्रोफेशन नहीं हो क्या? प्रोफेशनल तो हूँ, लेकिन इतने साल बीत गए हैं। थोड़ा भूल जाना बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, प्रोफेशन होना थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है। ये पूरा लाल हिस्सा ये घाटा दिखा रहा है। सोंग ग्रुप पिछले 6 महीने से रोजाना घाटे में चल रहा है। शुरुआत इससे हुई है। पिछले साल का प्रोजेक्ट रुक गया। यह तो एक सोने जैसी जमीन थी। नीलामी के वक्त बाजार भाव से 1.5 गुना ज्यादा दाम चुकाया। फिर भी इतना नहीं होना चाहिए था। यह हरित वन रोपण की योजना में आता है। अरबों का निवेश बर्बाद हो गया। बड़ी इमारत गिरने वाली है। छोटी छोटी दरारों से शुरुआत होती है। तो यह सीशीताई हो 1 साल तक संभालती रही, खुद को बीमार कर लिया। सोंग ग्रुप के फंड चेन के टूटने की खबर फैला दो। शेयर की कीमत गिराओ। पूरी तरह खरीद लो। मेरे बैंक ने उसके साथ रणनीतिक साझेदारी की है। यह व्यावसायिक नैतिकता के खिलाफ है। क्या तुम्हें यह करने के लिए कहा गया था? तुम्हें बस सही समय पर कर्ज देना बंद करना है। तो तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर मुझे अच्छी खबर सुननी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अपने काम पर जाओ। रात के इस पहर में मुझे परेशान मत करो। जाओ, जो करना है करो। माँ, माफ करना। तुम्हारे दिमाग का कौन सा पेंच ढीला हो गया है? मुझे सब पता चल गया है। माफ करना। आपको इतने लंबे समय तक संघर्ष करवाया। मैं कल ही कंपनी में काम पर लग जाऊंगा। युआंशी को लेकर विदेश चले जाओ। हम नहीं जा सकते। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम युआंशी को मुसीबत में डालोगे। फू चेंग इस बार पूरी तरह दृढ़ है कि हमसे जान तक लड़ेगा। किस लिए? ये तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। युआंशी के स्वभाव के हिसाब से
वो बैठकर देखती नहीं रहेगी कि फू चेंग उसे नियंत्रित करे। क्या तुम यही देखना चाहते हो? तुम्हें उसे सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि उसे यहाँ से ले जाओ। शायद मेरे पास एक और तरीका है। युआनशी, चलो मिलते हैं। खाना खत्म किए बिना ही जाने लगे। कुछ काम है? हाँ, मैं पहले बाहर जा रही हूँ। आप लोग आराम से खाइए। बताओ, मुझसे क्या बात करनी है? गुस्सा मत हो। तुमने पीठ पीछे सोंग परिवार के खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा? सोंग परिवार? मैंने उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। तो शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं सोंग लिन के साथ खड़ी रहूंगी, हर हाल में। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? मेरे और तुम्हारे बीच बातचीत के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे उस छुरे के वार ने हमारे सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए। मैं आज सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि सोंग परिवार के बारे में सोचना भी मत। उस समय अगर मैं तुम्हें न मारता तो भी तुम्हारी मौत तय थी। शादी से भागना, राजा का अपमान करना, देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं किसी और से ज्यादा तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, युआनशी। पता चल गया है, भाभी चली गई हैं फू चेंग की चाय की दुकान पर। भैया, इंसान ले आया हूँ। बस यही है। भैया, क्या तुम पक्के हो? मैं तुम्हारे साथ पीती हूँ। भैया, क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? भैया, लिन भैया कहाँ हैं? क्या वे लौट आए हैं? अरे, मैं अभी बार में हूँ, किसी के साथ शराब पी रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। शोर मत करो। औरतें बहुत परेशान करती हैं। वापस आ गई। बहुत शराब पी ली है। सच कहूं तो आज वो दो लड़कियां देखने में काफी अच्छी थीं। कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। अरे वाह, यहां पूरा खाना भी बना रखा है। खाने में और भी साधारण है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे सोंग परिवार को खाना बनाना सीखने की जरूरत नहीं। बस घर में शांति से रहना चाहिए। मर्द बाहर मौजमस्ती करना बहुत आम बात है। किस चीज में गड़बड़ हो गई? अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया। अगली बार कुछ और बनाऊंगी। अरे, मैं शादी के बाद मैं यह गारंटी भी नहीं दे सकता कि सिर्फ तुम ही एक औरत रहोगी। तुम्हें क्या चाहिए? नई चीज चाहिए, रोमांच चाहिए, वो अद्भुत अस्पष्टता और धड़कन चाहिए। मैं कहूंगा भी तो तुम समझोगी नहीं। मैंने इतना कुछ कह दिया, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए ना? जल्दी से मुझे छोड़ दो, खुद जाओ, आजाद और खुशहाल जिंदगी जियो। युआंगसी, माफ करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीले बालों वाला उस गधे की बात सच निकली? बात न बने तो लाश बना देना। कैसा लगा? ताजगी महसूस हो रही है? रोमांच महसूस हो रहा है? नहीं, अभी थोड़ा कम है।
क्या यही है वो अद्भुत स्पष्टता और धड़कन? झाओ युआंगसी, तुम शांत हो जाओ, यह मजाक नहीं है। गुड मॉर्निंग। तुम कल रात थोड़ी ज्यादा ही हो गई। क्या ऐसा नहीं है कि बाद में तुम ही आगे बढ़ रहे थे? मैं साफ साफ कह देता हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप का इंतजार कर रहा था। शादी की रात के बाद सुबह उठकर पहला काम मुझसे ब्रेकअप करना था? बस यही लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। अब होश आया? झाओ युआंगसी, बॉडी तो ठीक है, बस हिम्मत इतनी ज्यादा न करो। ठीक है, सब बीत गया। क्या हुआ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। डरो मत। क्या तुम सोंगलिन से शादी नहीं करना चाहती थी? मैं उसे तुमसे शादी करने के लिए कह दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए। डरो मत, तुमने जो कुछ खोया है मैं सब वापस दिलवा दूंगा। जाओ जल्दी, जाकर उन पत्रकारों को रोक लाओ। बेटी, भाभी, हमें क्यों बुलाया? तुमसे गिफ्ट लिस्ट मांगने आई हूँ। अरे, हम दोनों भाई दूसरों के काम में दखल देना पसंद करते हैं, है ना? क्या तुम सोंग परिवार की मदद कर सकते हो एक गारंटी सर्टिफिकेट देने में? वक्त खींचने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस संकट से जल्द निकलने की। ओह भाभी, मैं हमेशा से एक बात पूछना चाहता था। पूछो। ये कि आखिर ऐसा क्या काम है जो तुम नहीं कर सकती? अभी तक तो कोई नहीं मिला। वाह सोंग सर, कई निवेशक हमसे निवेश वापस लेने आ रहे हैं। शीचिंग बैंक ने हमें और कर्ज देने से मना कर दिया है और बाजार में कोई बड़ी मात्रा में हमारे शेयर खरीद रहा है। सोंग सर, आपकी दवाई। और क्या है, एक साथ ही बता दो। युवराज आ रहे हैं और फू परिवार वाले भी। वे कहाँ हैं? मीटिंग रूम में। फूचेंग, तुम्हारे हाथ बहुत ऊंचे हैं। मैं सोंग परिवार को एक रास्ता दे सकता हूँ। मुझे पता था तुम कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होगे। बोलो, तुम क्या चाल चलने वाले हो? हालात वैसे ही रहेंगे। फू परिवार से रिश्ता जोड़ो। सोंग परिवार का सारा घाटा मैं भर सकता हूँ। इसके अलावा मैं फू कंपनी के 30% शेयर भी दे सकता हूँ, फू एन की दहेज के तौर पर। हाँ, तुम जाकर अपनी उस बेवकूफ बहन से शादी कर लो। तुम मुझे उससे शादी करने को कह रहे हो? यह कैसा मजाक है? सोंगलिन, यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। क्या तुम्हारा दिल करेगा देखने का तुम्हारी माँ की मेहनत बर्बाद हो जाए? तुम इस तरह के छोटे मोटे फायदे देकर मुझे बलिदान करवाना चाहते हो मेरे बेटे की शादी का? फू परिवार के लड़के, तुम्हारे तरीके वाकई बहुत चालाक हैं। तुमने हमारे सोंग परिवार को 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, इतनी मेहनत करके, बस इसलिए कि मेरा बेटा तुम्हारी उस अपराधी इतिहास वाली बहन से शादी करे? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। सोंग समूह दिवालिया घोषित हो सकता है। तुम्हारा पैसा मैं एक पैसा भी कम किए बिना पूरा वापस कर दूंगी। माँ, आप लोग हैं? आपकी छोटी बहू।
हाँ, इधर आइए। अगर तुम आज यहाँ मेरे बेटे और मेरी बहू को फंसाने आए हो, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अभी से ही इस ख्याल को मन से निकाल दो। हमारे सोंग परिवार के पास पैसा न भी हो, लेकिन इज्जत की कमी नहीं है। घटिया तरीकों से लड़की को पाने की कोशिश करना बहुत बदतमीजी है। इस मामले में तुम हमेशा मेरे बेटे से कमतर रहोगे। अच्छा, तो फिर दिवालिया होने का इंतजार करो। जरूरी नहीं। फू चेंग, तुम सोंग समूह को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। गारंटी पत्र की भी एक समय सीमा होती है। भले ही तुम्हें हुआंग और होंग परिवार का समर्थन मिल जाए तो क्या हुआ, 1 महीने बाद सोंग समूह फिर भी खत्म हो जाएगा। उस समय दूसरों को भी मुसीबत में डाल देगा। मैं वो हूँ जो मौत से वापस आई है। मुझे सबसे ज्यादा विश्वास चमत्कारों पर है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे चमत्कार का इंतजार करूंगा। माँ, डॉक्टर, तुम बेवजह सिर नहीं हिलाया करो। यह हरकत बहुत अशुभ होती है। आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यह अत्यधिक काम की वजह से हुई बीमारी है। शरीर इतना थक गया है, फिर भी जाग रही है। तो वह कब ठीक हो पाएंगी? अरे, कहना मुश्किल है। कम चिंता करें, अच्छे से आराम करें और 2 साल बाद देखें। 2 साल? फिर से सिर हिला रहे हो? श धीरे बोलो। युआनशी, मैं कितने समय से बेहोश थी? 3 दिन हो गए, माँ। माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे कंपनी वापस जाना है। आप आराम से आराम करें। कंपनी के मामले मुझ पर और आलिन पर छोड़ दें। हम पर भरोसा करें। हम पर भरोसा करें। मेरे पास क्षमता है, उसके पास विशेषज्ञता है। हम बिल्कुल नहीं आपकी मेहनत बर्बाद होने देंगे। माँ, आप आराम से आराम करें। हमारी कंपनी की सारी समस्याओं की जड़ यह है कि एक वाणिज्यिक भूमि की कीमत से पर्यावरणीय भूमि खरीद ली। पर्यावरण का मतलब है गहन विकास नहीं कर सकते, लेकिन इससे आसपास के इलाके के इस्तेमाल पर असर नहीं पड़ता। तुम्हारा मतलब है? लेकिन आसपास का इलाका बहुत सीमित है। हम एक समुदाय का समग्र परिसर नहीं बना सकते। हरित पारिस्थितिकी को केंद्र में रखकर आसपास एक रिंग रोड लग्जरी विला विकसित करें। चाहे हम सारे विला बेच दें, फिर भी संतुलन नहीं बना सकते। इस बार के हमारे घाटे के बिंदु को किसने कहा हमें बेचना है? उत्तरी शहर के सभी प्रतिष्ठित करोड़पतियों को ढूंढो, सब्सक्रिप्शन के रूप में अनुबंध करके एक अनोखा अमीरों का इलाका बनाओ, लेकिन प्रबंधन का अधिकार हमारे पास रहेगा। तो यह जगह सबसे ऊंची दहलीज वाला पर्यटन अवकाश क्षेत्र बन जाएगी। सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि हैसियत भी मिल जाएगी। पूरे उत्तरी शहर की पीठ पर सबसे अच्छा हरित वातावरण है। झील के बीच टापू का आरामदायक स्थान बनाएं। है ना? हाँ, हर जगह ढूंढ लिया। जी युवराज, पूरा विला, मिस का कोई अता पता नहीं। हाँ, पास मत आओ, उसे मार डालो। पास मत आओ, उसे मार डालो। हम अलग अलग काम करते हैं। सोंग समूह को बचाना ही होगा। चिंता मत करो युवा सोंग जी। हमें सबसे कम समय में उत्तरी शहर के सभी करोड़पतियों से मिलना होगा और फू चेंग को कुछ पता नहीं चलने देना। और सबसे तेज गति से सब्सक्रिप्शन पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो फिर सिर्फ एक ही जगह बचती है। अरे, प्रबंधक हुआंग। प्रबंधक होंग, काफी समय बाद मुलाकात हुई। हाँ, बैठिए बैठिए।
पिछली बार गारंटी पत्र का मामला, वो सब मेरा उस नालायक बेटे ने घर वालों से छिप कर किया था। वैसे तो हम इन व्यापारिक लड़ाइयों में शामिल नहीं होते, हाँ सही कहा। लेकिन व्यापार में ये बड़ी गलती है ना। अरे आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सब मैंने पहले ही सुलझा लिया है। हमारा आज का मकसद बस इसी बारे में चर्चा करना है। पर्यावरण संरक्षण निर्माण अब यही चलन है। बाजार से पहले इसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं, यह आपकी दूरदर्शिता पर निर्भर है। और यह प्रोजेक्ट, इसकी लाइफ साइकिल पिछले सभी व्यापारिक प्रोजेक्ट से ज्यादा है। आने वाले 100 सालों में यह कभी कम नहीं होगा, बस बढ़ता ही जाएगा। हाँ, भतीजे सच में जवान और होनहार हो, है ना। इतनी बढ़िया पत्नी भी मिल गई। मेरा नालायक बेटा अगर तुम्हारा आधा भी होता तो मेरा दिल भी संतुष्ट हो जाता। हम आपके बेटे के साथ कई सालों के दोस्त हैं, गहरी दोस्ती है, और हमने प्रोजेक्ट में उनके लिए काफी शेयर भी रखे हैं और अहम पद भी। ओह, आपको तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। बिल्कुल, वह तो तय है। वे दोनों मेरे अपने भाई हैं। सहयोग मुबारक हो। सहयोग मुबारक हो मिस्टर हुआंग। सहयोग मुबारक हो मिस्टर होंग। अब आपने कॉफी भी पी ली है तो कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत भी कर लेते हैं। तो अगर आप पेमेंट तय कर लें तो मैं अकाउंट नंबर आपको भेज दूंगा, मतलब बता दूंगा। आप उसे डाल दीजिएगा और पैसे हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। कुल रकम 60 अरब है। तो चलिए, हमारी साझेदारी मुबारक हो। अच्छा, संयुक्त डेवलपर बनने के अलावा हमें मिल गई है 4 बड़े बैंकों की निवेश राशि। इस बार फू चेंग वो लड़का पूरी तरह हार गया। अरे वाह, कितनी राहत मिली। हाँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ उस पोकर फेस को देखने के लिए। तुम लोगों को इतना शानदार देखकर मैं मरकर भी खुश हूँ। छी छी छी। माँ, आप तो सीशी ताइहो जैसी हैं। जब आप ठीक हो जाएंगी तो फिर पर्दे के पीछे से सलाह देना शुरू कर देंगी। अच्छा युआनशी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुरू में जब तुमसे मिली थी मैंने तुमसे इतनी बुरी तरह पेश आई। आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, ऐसी बात मत कहिए, मैं समझती हूँ। अरे तुम सास बहू लड़के बिना एक दूसरे को पहचाने ही रह जाते। इसके बाद कंपनी युआनशी को सौंप दो, तुम्हें भी चैन रहेगा। हाँ। तो फिर तुम क्या करोगे? हमारे सोंग परिवार में औरतों का राज चलता है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो आप लोगों के हुक्म का इंतजार करता हूँ। तुम लोग इसी तरह काम करते हो? बॉस फू, ये औरत बहुत ताकतवर है। उसने हर स्तर के रिश्ते जोड़ लिए हैं। अब पूरे उत्तरी शहर के लोग, जिनमें थोड़ी भी ताकत है, सब इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। हमारे लिए हाथ डालना मुश्किल है। निकम्मे, अभी नहीं गए तो चाय पीने रुके हो क्या? मैं जा रहा हूं। मैं उत्तरी शहर के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित पहाड़ों और पानी से घिरा हुआ दक्षिण की ओर जल प्रदेश है, उत्तर की ओर रेगिस्तान है। महामंत्री, मैं वहां पहुंचकर जरूर वह जोड़ी वाला जेर पेंडेंट तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। राजकुमारी, अपना ख्याल रखना। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजनीतिक विवाह के लिए जाने वाली राजकुमारी यही रास्ता अपनाती थी। उत्तरी शहर के बाहर का यह मार्ग और हमारा हरित परिसर इस स्टेशन को ही केंद्र बिंदु बनाया गया है। बहुत पहले यहाँ युद्ध और हत्या की घटनाएं हुई थी। पसंद है? खरीद लेते हैं। नहीं पसंद, अभी के मेरे से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, उधर चलकर देखते हैं। चलो। अब सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं देखना चाहता हूं कि फू चेंग के पास आखिर और क्या चालें बची हैं। सोंगलिन, मैं फू चेंग को बहुत समय से जानती हूँ। पता है, पूर्व प्रेमी है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, वह मेरे गुरु भी थे। उसकी चालाकी इससे कहीं ज्यादा है। वह अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है
शायद सोंग परिवार को बर्बाद करना कभी उसका असली मकसद ही नहीं था। शैतान है क्या? युआनशी का मामला जल्द ही खत्म हो जाएगा। जाओ युआनशी, इस जन्म में तुम मेरे साथ हो सकती थी। श्रीमान फू, युवती ने कहा है वह किसी भी हालत में नहीं जाएगी। उसे नीचे रखो, नीचे रखो। तुम सब मत आना, मत आना। मैं नहीं जाऊंगी। तुम सब मत आना, मत आना। फुएन, शांत हो जाओ। भैया, मत आना। भैया, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना ही होगा। भैया की बात मानो। नहीं। आह। कपड़े पैक कर लो और युवती को विमान पर चढ़ा दो। सीधे अस्पताल पहुंचा देना। रिबन काटने के समय क्या मैं यह पहनकर ठीक लगूंगी? तुम कुछ भी पहनो, सब ठीक लगेगा। आपका कुरियर, कृपया रसीद दें। शुक्रिया। यह किसने भेजा है? वाह, यह तो एक पेंटिंग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीता हुआ सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। द ग्रेट शिया साम्राज्य यहाँ से 1000 से भी ज्यादा साल दूर है। मुझे मेरे प्रियतम ने दिल में छुरा घोंपकर मार डाला और उस पहाड़ी पर दफना दिया। उस पहाड़ी का एक नाम भी है। क्या नाम है? राजकुमारी की कब्र। मैं फिर कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। श्रीमान सोंग, श्रीमान झाओ, समय लगभग हो गया है। जल्दी आकर रिबन काटिए। युआनशी, क्या मैं अब भी तुम्हें ले जा सकता हूं? श्रीमान फू, बुरी खबर है। बेटी फिर से गायब हो गई है। ढूंढो। छोटे सोंग साहब, सचमुच हमें निराश नहीं किया। मेरा कहना है, एक अच्छी जीवन संगिनी ढूंढना ज्यादा जरूरी है। लगता है मुझे वापस जाकर अपने उस नाकारा लड़के के लिए अच्छी तरह एक ढूंढनी होगी। हाँ, जीवन संगिनी। रिबन काटने का समय हो गया है। कृपया सभी मालिक तैयार हों। युआनशी, मुझे मत कोसना। या क्या मैं वापस आ गई हूं? सम्राट का आदेश है। वैवाहिक गठबंधन रद्द किया जाता है। उत्तरी शहर के साथ युद्ध की घोषणा। राजकुमारी का घर वापसी का स्वागत। सम्राट का आदेश है। वैवाहिक गठबंधन रद्द किया जाता है। उत्तरी शहर के साथ युद्ध की घोषणा। राजकुमारी का घर वापसी का स्वागत। सम्राट का आदेश है। वैवाहिक गठबंधन रद्द किया जाता है। उत्तरी शहर के साथ युद्ध की घोषणा। राजकुमारी का घर वापसी का स्वागत।
सम्राट का आदेश है। वैवाहिक गठबंधन रद्द किया जाता है। उत्तरी शहर के साथ युद्ध की घोषणा। राजकुमारी का घर वापसी का स्वागत। हम लौट आए हैं।